बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची टेस्ट एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी टीम ड्रा करने में कामयाब हो चुकी है। एक मौके पर यह दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर हो चुकी है और पाकिस्तान शायद ये मैच ना बचा पाए और न्यूजीलैंड पाकिस्तानी टीम को जल्द आउट कर दे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पहला मैच भी हार जाए। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 3-0 से सीरीज हार चुकी है, लेकिन उसके बाद मुश्किल तरीन सूरत हाल में मोहम्मद वसीम और सऊद शकील ने जिस तरह की बैटिंग की वो वाकई काबिल दीद है और बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए सवालिया निशान है कि जब आखिर पर आकर बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग कर जाते हैं तो उनको क्या मसला था। पाकिस्तानी टीम बड़ी मुश्किल से ये मैच बचा पाई है और सऊद शकील और मोहम्मद वसीम चूँकि एक बॉलर है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने आज की और पाकिस्तान को मैच बचाने में मदद दी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में, जब पिच पर टर्न भी मौजूद था और न्यूजीलैंड के बॉलर बहुत ही अच्छे तरीके से गेम में वापस आ चुके थे, लेकिन दोनों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की और पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 311 रन पर 8 खिलाड़ी पर इनिंग डिक्लेयर की और 137 रन का न्यूजीलैंड को हदफ दिया। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम 61 रन और 1 विकेट के नुकसान पर जब पहुंची थी तो मैच कम रोशनी के बायस ख़त्म कर दिया गया और यूं पाकिस्तान की टीम की इज्जत भी बच गई और मैच भी पाकिस्तानी टीम बचाने में कामयाब हो चुकी। पहली इनिंग में पाकिस्तान की टीम 438 रन बनाकर आउट हुई, जबकि उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने इंतहाई शानदार बैटिंग की और 612 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 311 रन पर डिक्लेयर की और न्यूजीलैंड की टीम को 137 रन का निस्बतन मुश्किल हदफ दिया। हालांकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने इंतहाई शानदार और जहारियाना बैटिंग की थी, 61 रन बना चुके थे, अगर थोड़ा सा मौका उनको और मिलता तो शायद पाकिस्तान ये मैच हार जाता, लेकिन कम रोशनी के बायस मैच ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान की टीम ये मैच बचाने में कामयाब हो चुकी है। और जितनी भी मोहम्मद वसीम और सऊद शकील की तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि अगर वो इस तरह की बैटिंग नहीं करते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ये मैच हार जाता और सीरीज़ में 1-0 से पीछे भी रह जाता। लेकिन अब आगे की तरफ देखना है और देखना है कि दूसरा टेस्ट पाकिस्तान की टीम कैसे खेलती है, क्या इस तरह की नाकस परफॉर्मेंस जारी रहती है, फिर अच्छी परफॉर्मेंस देती है और पाकिस्तान की टीम 1-0 से ये सीरीज़ अपने नाम कर पाती है।